नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केवल कृष्णन, श्वास रोग विशेषज्ञ। करें सांसों की बात केवल हमारे साथ। मेरे कुछ वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं, श्वास रोग से संबंधित बीमारी के बारे में जो जानकारी एक श्वास रोगी को होनी चाहिए, उसके बारे में मिथक है या इलाज क्या है या जाँचें क्या हैं, आज की अत्याधुनिक, वो एक श्वास रोगी को मालूम होना चाहिए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के या फ़ेसबुक पे जाके या इंस्टाग्राम पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर केवल डंग के नाम से, KEWALDANG। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में, जो कि आईएलडी का केस था। पिछले 3 महीने पहले मेरे पास आई थी एक बच्ची, जो कि 9 साल की थी, और वो बच्ची जो है पिछले 2 साल से इन्हेलर्स या यूँ कहना चाहिए श्वास से देने आने वाली दवाइयाँ 2 साल से ले रही थी, और उसको खाँसी से शुरू हुई तकलीफ़ धीरे-धीरे श्वास एक गंभीर श्वास रोग पनप गया, जिसको आईएलडी कहते हैं। और उसको धीरे-धीरे, जब शुरू में थी तो खाली खाँसी होती थी, बाद में जब वो दौड़ने लगी तो उसको साँस भरने लगा, जब वो चलने लगी तो फिर साँस भरने लगा। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती गई वो चलने पे साँस भरने लग गया, फिर उसको बैठे-बैठे साँस भरने लग गया, और साथ ही उसके ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये 9 साल की बच्ची को जब पूरी डिटेल हिस्ट्री ली गई, तो पता चला कि उसके बाल उड़ते हैं। सामने से वो गंजी हो रही थी, पीछे से वो गंजी हो रही थी, या उसके बाल उड़ रहे थे, और साथ-साथ चमड़ी पे कुछ दाफड़ थे। तो शक हुआ कि ये कहीं आईएलडी एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के कारण तो नहीं है। पता लगाया, सीटी स्कैन किए, ब्लड टेस्ट किए गए, आईएलडी के स्पेशल प्रोटोकॉल जो सीटी स्कैन के होते हैं, उसे पता लगाया तो पता चला कि उसको आईएलडी ही थी, जो कि एसएलई के नाम से जानी जाती है। और उस बच्ची का जो ऑक्सीजन लेवल था 84-85 तक चला गया था। इस 2 साल में, क्योंकि खाँसी और साँस की बीमारी के अंदर, हर खाँसी और साँस की बीमारी के लिए इन्हेलर नहीं होते हैं। हर एक श्वास की बीमारी में वो काम नहीं करते हैं। खासकर आईएलडी की बीमारी में ना के बराबर वो काम करते हैं। तो वो लेने के कारण उसकी बीमारी वहीं की वहीं रही, धीरे-धीरे वो बढ़ती चली गई, और आखिरकार उसका फेफड़ा काफ़ी हद तक खराब हो चुका था। तो जब ये टेस्टिंग की तो पता चला कि उसको एसएलई है, हालाँकि बहुत रेयर होता है और इसको पकड़ना भी मुश्किल होता है। तो आईएलडी कितने खतरनाक रूप ले सकती है, ये एक उदाहरण के तौर पे इस केस के बारे में मैं बताना चाह रहा था। उस बच्ची को, हालाँकि अभी वो ठीक है, बेहतर है, लेकिन आगे क्या होगा हमें भी नहीं मालूम आगे, क्योंकि उसका भविष्य ऊपर वाले ने क्या तय किया नहीं मालूम। लेकिन आईएलडी एक गंभीर बीमारी है, इसको सीरियसली लीजिए, चाहे एडल्ट्स में हो, चाहे बच्चों में हो, इसको सीरियसली लीजिए। धन्यवाद।